इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी से जाकर के पूछा, गुरुदेव कथा सुनने के लिए धरती पे हम जा रहे हैं, तो इस कथा को सुने कैसे? बृहस्पति जी ने कहा, देखो इंद्र, दो बातों को ध्यान रखो। पहला, एक चीज लेकर के मत जाओ। क्या? बड़े अभिमान। कथा में जाओ तो हम बड़े मंत्री हैं, धनाढ्य हैं, रूपवान हैं, विद्वान हैं, ये लेकर के मत जाओ। जहां जगह मिले उसी जगह बैठ जाओ। इसलिए जो जमीन से जुड़ा हुआ है वही ऊंचाई छूता है। इसलिए अभिमानी बन के मत जाना और कुछ लेकर के जाना। क्या लेकर के जाए? बोले जो तुम्हारे पास में है। तो कुछ जगह खाली हाथ मत जाओ, कथा में कुछ लेकर के जाओ, पत्र पुष्प फल जो भी जाकर के समर्पित कर दो। अब इंद्र ने उसका अर्थ गलत निकाल लिया। इंद्र ने विचार किया, बढ़िया चढ़ावा लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से कथावाचक हमको कथा अच्छी सुना देंगे। अमृत का कलश लेकर के इंद्र चल पड़ा और देवताओं के लिए यह सबसे बढ़िया बहुमूल्य पहुंच गया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा के किनारे सुखताल में कथा सुनाने के लिए जा रहे थे। इंद्र को निहार के बोले, आओ इंद्र आओ, बैठो। बोले, गुरुदेव ऐसे नहीं बैठेंगे हम। तब बोले, जहां परीक्षित बैठे हैं अग्रणी स्थान पर, वहां हमको बिठाओ। अब सुखदेव जी ने कहा, जो पहले बैठा है वो तो उसी जगह बैठेगा। क्यों? बोले, महाराज सुनो, हम लिक्विड ब्रांडेड दवा लेकर के आए, उसका नाम है अमृत, परीक्षित को पिला दीजिए। सत्य कहते हैं ये ब्रांडेड दवा है, तक्षक 7वें दिन आएगा, परीक्षित को डसेगा, पर इनकी मृत्यु नहीं होगी और हमको कथा अमृत सुना दीजिएगा। सुखदेव जी ने विचार किया, ओहो, इसका मतलब ये श्रोता नहीं सौदागर हैं। सुखदेव जी ने ऐसी खिल्ली कड़ी महाराज कि इंद्र वहां से वापिस लौट पड़ा। और सुखदेव जी ने कहा भी, बोले, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्मा ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवाञ्जहासः तदा देवाञ्जहासः। सुखदेव जी बोले, अरे इंद्र, कहां पर मणि और कहां पर फूटा कांच? अरे मणि की तुलना कांच से की जा सकती है क्या? इसी प्रकार से तुम्हारे अमृत की तुलना मेरे सुधामृत से, मेरे भागवतामृत से नहीं की जा सकती। तुम्हारे अमृत को पीने के बाद कल्प के बाद तो व्यक्ति मरेगा ही, पर मेरा अमृत जिसने पी लिया, भागवतामृत को जिसने पान कर लिया, वो कल्प कल्पोत्तर के बाद भी शरीर जाएगा, नाम नहीं जाएगा। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, कर्मा, सूर, तुलसी के शरीर गए, नाम नहीं गए। ऐसी हंसी कड़ी महाराज। इंद्र दौड़ करके ब्रह्मा जी के यहां पहुंच गया। बाबा, घोर अपमान हुआ, किसने किया? बोले, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने। जो हमारे सामने इंसान गिड़गिड़ाते हैं कि वर्षा करो, धूप को ठंडा, थोड़ा तेज है इसको कम करो, अरे वायु को चलाओ, क्या क्या हमसे नहीं मांगते। ऐसे मरणासन प्राणी परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है और हमको नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, परीक्षण करते हैं, बिना प्रमाण के विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हम प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत भी नहीं है। और अभी आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं। तो महाराज श्री ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली, एक पल्ले पर भागवत जी को रख दिया, दूसरे पल्ले पर सब धर्म शास्त्रों को, 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और तोला। लघुन्यानि गौर लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महः। अब जैसे ही तोला तो जो भागवत जी रखी थी जिस पल्ले पर, वो पल्ला नीचे को
चला गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, अरे एक ग्रंथ 100 ग्रंथों पर भारी। अंत में श्री ब्रह्मा जी ने जब देखा सज्जनों, तो भगवत कृपा देखो, मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण कन्हैया बंसी बजाते हुए नजर आ गए श्रीमद् भागवत पुराण में। इसलिए ब्रह्मा जी गदगद हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। सब देवताओं से बोले, इंद्र हे देवताओं, ये भागवत ग्रंथ नहीं साक्षात श्री कृष्ण हैं, इसलिए जो इनको ग्रंथ मानते हैं, इनकी महिमा को नहीं मान रहे हैं, तो 7 दिन की प्रतीक्षा करो। कथा पूरी भई। परीक्षित के लिए विमान आया, उस विमान में बैठ करके सीधा वैकुंठ के लिए जा रहा है और परीक्षित का उद्धार हो गया। ऐसा यहां लिखा है, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता भी विस्मिता। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। ऐसी परम पावनी लोक कल्याणकारी श्री भागवती कथा का श्रवण सनकादि महात्माओं के द्वारा श्री नारद जी ने गंगा जी के किनारे हरिद्वार में किया। तो महाराज ये कैसे संभव है? ये तो आश्चर्य की बात। अरे महाराज, हमने तो ये सुना है कि ब्रह्मा जी ने कथा सुनी नारायण से, और नारायण ने ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी के लिए, नारद जी ने व्यास जी के लिए, व्यास जी ने सुखदेव जी के लिए, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, सूत जी ने वही कथा सुनी, सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई, कथा का प्रचार हो गया। पर महाराज आप कह रहे हो कि ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं, सनकादियों के द्वारा नारद जी ने कथा सुनी, कब, क्यों? इस पर भी प्रकाश थोड़ा डालिए। बोलो राधे राधे। तब श्री सूत जी ने वर्णन किया कि एक बार की बात है, ऋषियों, ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी महाराज सत्संग करने के लिए बद्री नारायण की ओर गए, चले जा रहे थे। अच्छा, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई व्यसन है। किसी के अंदर है कथा सुनने का, किसी के अंदर है भजन करने का, किसी के अंदर है धन कमाने का, किसी के अंदर है झगड़ा करने का, किसी के अंदर निंदा करने का व्यसन होता है। तो जिसको जैसी आदत वो तो वैसा ही करेगा। चारों महात्माओं के अंदर है कथा कहने का व्यसन। जब तक कोई श्रोता मिल न जाए, कथा कह न ले, इनको शांति नहीं मिलती है। आज कोई नहीं मिला। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। और चारों महात्मा दिन भर से कोई श्रोता मिला नहीं, तो बद्रीनारायण के किनारे जा रहे थे। नारद जी दिस के सामने बीना बजा नहीं रहे, हरि गुण गा नहीं रहे हैं। और जैसे ही चिंतित अवस्था में इनके लिए, नारद जी के लिए निहारा सनकादियों ने, तब सनत कुमार जी ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, ओ नारद भैया, अरे तू सुन, कहां जा रहे हो तू? हमारी भी तो सुन के जा। नारद जी रुक गए। कहो महाराज। अरे कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भुवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। कहां जा रहे हो? अरे आज तो इतने दुखी दिखाई दे रहे हो। कथम ब्रह्मन दीन मुख, इतने दीन दुखी दिखाई दे रहे हो जैसे लोभी को धन मिल जाए, बाकी हाथ से धन गिर जाए। गत वित्तो यथा जना, ऐसे तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। क्या बात है? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? नारद जी बोले, बड़े भाइयों क्या कहें, हमारे पास तो व्यथा है। अरे तो सुनाओ ना। संत से, भक्त भगवंत से सुनाता है तो वो व्यथा नहीं, वो कथा बन जाती है। कहो क्या है? अच्छा, अपने जीवन की व्यथा यदि कहना चाहते हो तो भगवंत से कहो। हनुमान जी ने किससे कही? राम जी से। आपन चरित कहा हम गाई,
कहु विप्र निज कथा। भगवान श्री रघुनंदन बोले, हे विप्र देवता, अपना चरित्र तो हमने कह दिया। ये हम अयोध्यादिनाथ श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, राम नाम है, भाई लक्ष्मण हैं, साथ में पत्नी आई थी, उनका हरण निशाचरों ने कर लिया। अब अपनी कथा तो कहो, आपन चरित्र कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी चरणों में करके बोले, सरकार जीवात्मा की तो व्यथा होती है, कथा तो परमात्मा की होती है, सो आपने सुना दी। या तो भगवान से कहो अपनी व्यथा। हनुमान जी ने कह दी, तब पूरी कही क्या नहीं। और हनुमान जी महाराज की कथा पूरी की पूरी सुंदरकांड बन गया कि नहीं बन गया? बोलो, बन गया। अच्छा, जीवात्मा ने अपनी व्यथा भी सुनाई है। महाराज श्री दशरथ जी ने किससे सुनाई? वशिष्ठ जी, गुरु से सुनाओ, संत से सुनाओ। तो अपनी व्यथा या तो भगवंत से सुनाओ या संत से सुनाओ, तो व्यथा व्यथा नहीं, वो कथा बन जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे।